बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम आप लोगों को रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 10 आदतें मुबारक के बारे में बताने वाले हैं, जिन पर अमल करने से हमारे लिए दुनिया और आखिरत में दोनों जगह कामयाबी है। इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। तो जल्दी से आपको बताते हैं वो कौन सी आदतें। नंबर 1, सुबह जल्दी उठना। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुबह बहुत जल्दी उठ जाया करते थे, बल्कि ऐसी कोई भी रिवायत नहीं मिलती कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तहज्जुद की नमाज कभी भी कज़ा हुई हो। सूरज निकलने से कुछ वक्त पहले और 1 घंटे बाद तक का वक्त ऑक्सीजन से भरपूर होता है। आज की साइंस तहकीक की बुनियाद पर भी सेहत के एतबार से 24 घंटे में यह सबसे बेहतरीन वक्त होता है जिसमें आपको सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन लेने का मौका मिलता है, जो कि आपकी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद एक बेहतरीन मुफीद अमल है। नंबर 2, आँखों की मसाज करना। सुबह नींद से उठने के बाद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी आँखों की मसाज फरमाया करते थे। बॉडी का पूरा निज़ाम 11 सिस्टम मुश्तमिल होता है। नींद से उठने के बाद यह सिस्टम बहाल होने में 11 से 12 मिनट लेट है। अगर आप आंखों की मसाज करते हैं तो यह सिस्टम 10 से 15 सेकंड में फ़ौरन बहाल हो जाता है। नंबर 3, बिस्तर पर कुछ देर बैठे रहना। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिस्तर से उठकर कुछ देर बैठे रहते थे और मामूल था कि 3 दफ़ा सूरा इखलास शरीफ पढ़ते थे, जिसको पढ़ने में तकरीबन 1 मिनट सर्फ होता है। आज मेडिकल साइंस बताती है कि हमारे दिमाग में एक कैपिलरी है जिसके एक हिस्से से दूसरे हिस्से के लिए ब्लड के लिए एक पुल बनता है, और इस तरह के इस पुल के ज़रिए ही हमारे पूरे दिमाग को ब्लड की सप्लाई बहाल होती है, जहाँ से हमारे तमाम तर एसाब यानी पूरे जिस्म को कंट्रोल करना होता है। अगर कोई शख्स सुबह बेदार होने पर अचानक उठकर चल दे, अभी ब्रेन में ब्लड की सप्लाई बहाल नहीं हुई, तो उस शख्स को यहाँ ब्रेन हेमरेज हो सकता है या ब्रेन के कई दूसरे पेचीदा मसाइल का शिकार हो सकता है, कि जिसमें अचानक जिस्म के कई हिस्सों का फालिज होना भी शामिल है। जबकि अगर वह सिर्फ 1 मिनट बैठे रहे और उसके दिमाग में ब्लड की सप्लाई बहाल हो सके तो बहुत से पेचीदा मसाइल से बचा जा सकता है। यह बाकायदा एक साइंस है, और इस एक हदीस मुबारक के पीछे बहुत से प्रोफेसर डॉक्टर की रिसर्च भी शामिल है, जिसमें कई गैर मुस्लिम रिसर्चर ने भी इत्तेफाक किया है कि हमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस सुन्नत के मुताबिक सुबह उठने के बाद बेड पर कुछ देर बैठे रहना चाहिए। इसका फ़ायदा यह है कि दिमाग की पूरी तरह से एक्टिव होकर हमारे जिस्म की भरपूर रहनुमाई के काबिल हो जाता है। इस सुन्नत मुबारक पर जहाँ बहुत बड़ा अज़र व सवाब है, वहाँ सेहत का भी बहुत बड़ा राज भी है। नंबर 4, कैकुला करना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत मुबारक थी कि दोपहर के खाने के बाद एक घड़ी के लिए 20 से 25 मिनट आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेट जाया करते थे। इसका फ़ायदा यह है, तकरीबन 68% अफराद में जब यह लंच करते तो उनका मैदा थोड़ी मिकदार में अल्कोहल पैदा करता है। ऐसे में अगर इंसान चल फिर रहा हो तो चक्कर खाकर गिर सकता है या उस पर खुमार सी कैफियत तारी हो सकती है। यही सबब है कि हमेशा दोपहर के खाने के बाद आप अपने आप को थोड़ा सा बोझल सा महसूस करते हैं। अगर हम कुछ देर लेट जाएं तो अल्कोहल से पैदा होने वाले खुमार का जहन पर ज़्यादा असर दबाव नहीं आएगा और बॉडी फंक्शनल करने के लिए ज़्यादा फ़हाल रहेगा। हम किसी भी तरह के हादसे से बच सकेंगे। इसके अलावा भी इस सुन्नत मुबारक पर अमल न करने की सूरत में बहुत से सेहत के मसाइल का ख़दशा रहता है, क्योंकि यह बात आज तहकीकात से साबित होता है। इसलिए दुनिया भर के ममालिक से बेहतर 1 से 2 या 3 बजे तक दोपहर का वफ़ा किया जाता है, ताकि लोग लंच के बाद कुछ कैकुला कर सकें। आज पूरा यूरोप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस सुन्नत को अमल अपनाए हुए है। अब पूरे यूरोप में 1 से 3 बजे तक वफ़ा होता है। उन्होंने सुन्नत रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसर्च की और उसको अपनाया, और हमसे कहीं बेहतर सेहत मयार रखते हैं। नंबर 5, खाने से पहले फल नोश फरमाना। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा खाना खाने से पहले
फ्रूट नोश फरमाया करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत मुबारक थी कि आप खाने के बाद फल नहीं नोश फरमाते थे। मुख्तलिफ़ फलों में से 90 से 99% तक पानी की मिक़दार होती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चूँकि खाना खाने के बाद पानी पीने से मना फरमाया है, जबकि खाना खाने से पहले पानी पीने की तरगीब दिलाई गई है। इसलिए मुख्तलिफ़ फल भी चूँकि पानी की बहुत ज़्यादा मिक़दार रखते हैं, इसलिए इनको खाने से पहले खाने से जिस्म और ख़ास तौर पर मैदा और आंतों को तवानाई मिलती है, क्योंकि खाने से हज़म करने में मैदा और आंतों का बहुत अहम किरदार होता है और यह अमल उनकी कारकर्दगी में बढ़ाने में मददगार साबित होती है। और यही बात साइंस भी मुशाहदात से साबित शुदा है कि फ्रूट में मौजूदा ग़िज़ाइयत से खाली मैदा को ज़्यादा फ़ायदा होता है। नंबर 6, खाना खाने के बाद पानी ना पीना। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी भी खाना खाने के बाद पानी नहीं पीते थे। आज इल्म और तहकीकात से जो सामने बातें आई हैं, उनसे पता चलता है कि इस सुन्नत मुबारक पर अमल न करने के इस कदर नुकसान हैं कि गुमान भी नहीं किया जा सकता। जब हम खाना खाने के बाद पानी पीते हैं तो खाने में जिस कदर भी फैट्स होते हैं, वे खाने से निकलकर मैदे के ऊपर वाले हिस्से की तरफ आ जाते हैं, जबकि खाना हाजमे के दूसरे मरहले के लिए छोटी आंत में चला जाता है और इस तरह के मैदे में रह जाने वाले फैट्स और प्रोटीन मैदे के अंदर इंतहाई नुकसानदायक गैसेस पैदा करते हैं। जबकि उन सबको खाने के साथ मिक्स होकर निज़ाम इन्हिज़ाम के अगले मरहले में जाना था। हमने पानी पी लिया या फ्रूट खा लिया तो ये हमारी सेहत की बर्बादी के लिए ही मैदे में ही रह गए। एक हदीस रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मफ़हूम है कि अगर खाना खा लेने के बाद पानी की हाजत हो तो चंद एक घूंट पानी ले लो, उसके बाद एक रोटी का लुक़मा खा लो। जापानी रिसर्च है, खाने के बाद पानी पीने से जो फैट ऊपर आ रहे थे, आपने उनको बाद में लुक़मा खा लिया तो फैट के ऊपर आने का सिलसिला न सिर्फ वहीं रुक जाता है बल्कि वह दोबारा ग़िज़ा का हिस्सा बन जाते हैं। इसलिए खाना खाने के बाद पानी हरगिज़ नहीं पीना चाहिए, जो पेट में न सिर्फ गैस, तेजाब या बदहज़मी की वजह बनते हैं, बल्कि बहुत से दिल के इमराज का ताल्लुक भी उसी सुन्नत मुबारक पर अमल न करने के सबब से ही है। नंबर 7, वज़ू करना। दिन में 5 फ़र्ज़ नमाज़ों के लिए कम से कम 5 बार वज़ू करते हैं, क्योंकि वज़ू के बगैर नमाज नहीं होती। मुंह, नाक, हाथ, बाजू, सर, पाँव धोए बगैर वज़ू नहीं होता। यानी कि दिन में 5 बार हम जिस्म के तमाम अज़ा को धोते हैं। वज़ू में हम जिस्म के तमाम ज़ाहिरी अज़ा को धोते हैं जिन पर मिट्टी और कार्बन लग जाती है। आज साइंसी मुशाहिदात की यह बात साबित करते हैं कि जिस्म के जिन अज़ा पर मिट्टी या कार्बन लग जाती है, तो अगर हम उनको साफ़ ना किया जाए और जिस्म उस हिस्से पर ज़्यादा देर तक लगी रहे तो अज़ा और दिमाग का कनेक्शन कमज़ोर हो जाता है। यानी जिस्म का एहबाबी निज़ाम कमज़ोर हो जाता है, क्योंकि वे मसलन दिमाग को यह पैगाम भेज रहे होते हैं कि जिस्म पर कोई चीज़ आ गई है और उसकी सफाई का एहतमाम किया जाए। अगर एक शख्स सुबह मुंह धोता है और उसके बाद शाम में अकल धोता है तो उसके अज़ा और दिमाग का ताल्लुक़ कमज़ोर पड़ जाता है, जिसके बाद में वह बहुत से एहबाबी मसाइल का शिकार हो सकता है। इस्लाम कम से कम दिन में 5 बार आपको अज़ा की सफाई का बंदोबस्त करता है और जुमा के रोज़ नाखून, ज़ेरे नाफ और बगलों के गैर ज़रूरी बाल काटने समेत मुकम्मल सफाई का एहतमाम करता है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने न सिर्फ ऐसा करने का हुक्म फरमाया है, बल्कि यह सब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारक का भी हिस्सा हैं। नंबर 8, जल्दी सोना। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक और आदत मुबारक यह भी थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात को जल्दी सो जाया करते थे। अमूमन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज इशा के फ़ौरन बाद सो जाते थे, यानी रात जल्द सोना और सुबह जल्द उठना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मामलात में शामिल था। हमारी बायोलॉजिकल वाच जो हमारे पूरे जिस्म के निज़ाम को मुनज्जम करती है, जब वह बाहर अंधेरा देखती है तो आपके जिस्म को सोने का सिग्नल दे देती है, जिसको तैयारी के लिए यह 1.5 से 2 घंटे का टाइम देती है कि इस वक्त तक आपको लाजमी सोना है। नोट कीजिए कि नमाज मगरिब और नमाज इशा में भी तकरीबन उतना ही दौरानिया होता है। इसका फ़ायदा यह होता है कि
कि आपके जिस्म के अंदर बायोलॉजिकल वॉच के तहत एक डॉक्टर जाग जाता है जो आपके पूरे जिस्म की मेंटेनेंस करता है। अगर कहीं ज़ख्म आ गया है तो उसको रिपेयर करेगा, या किसी जिगर या किसी और अज़ा में कुछ मुश्किल है तो उस पर काम करेगा। बल्कि सोने के बाद सबसे पहले जिगर पर ही काम होता है। और जो जिगर के मरीज़ हैं उनके लिए यह एक राय भी है, जहाँ तक वह अपना इलाज करा रहे हैं वह अपनी जगह, लेकिन अपने नींद के निज़ाम को बेहतर करके अपने जिस्म के डॉक्टर को इलाज का मौका दीजिए और फिर उसके असरात देखिए। रात 10 बजे से 12 बजे तक जिगर और उसके इर्द गिर्द की अज़ा के मेंटेनेंस होती है। उसके बाद दर्जा ब दर्जा पूरे जिस्म की मेंटेनेंस होती है, और यह अमल रोज़ाना की बुनियाद पर होता है। अल्लाह ताला ने आपके जिस्म के एक ऑटोमेटिक निज़ाम बना रखा है। यह निज़ाम तब काम करता है जब आप जल्दी सोने की आदत अपनाते हैं। हर जहालत में अरबों में एक रिवाज था कि रात के खाने के बाद उनके यहाँ शेर व शायरी और देव मलाई की कहानियों की महफ़िलें होती थीं, जो रात गए 2 बजे तक चलती थी। और इस माहौल में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रात का जल्दी सोना भी उनके नज़दीक के एक काफ़िले एतराज़ का अमल था। यह तो अहद जहालत था, लेकिन आज मॉडर्न एज का दावा करने वाले हम मुसलमानों के यहाँ भी देर तक जागने का न सिर्फ काबिल एतराज़ नहीं समझा जाता, बल्कि कुछ हद तक तो काबिल फ़ख्र भी जाना जाता है। अहद जहालत की महफ़िलों की जगह आज मॉडर्न इंटरनेट सैटेलाइट टेक्नोलॉजी ने ले ली है। लेकिन जल्दी सोना रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मामलात में था। ज़्यादा से ज़्यादा मिसवाक किया करे, 2-3 महीने में इसके हैरानी मोज जाती असरात पाएगा इंशाअल्लाह। नंबर 10, हफ्ते में 2 रोज़े रखना। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मामलात में पीर और जुमरात का रोज़ा भी शामिल था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन रोज़ों को रखने की तरगीब भी दिलाई। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौले मुबारक है कि मुसलमान एक हाथ में खाना खाता है, जबकि काफिर 3 हाथ में। और हमें नसीहत फरमाई है कि जब हम खूब भूख लगे तो खाना खाओ, अभी भूख बाकी हो तो उसे छोड़ दो। यह अमल आज जदीद मेडिकल का भी मानना है। इंसानी जिस्म को सेहतमंद रखने का बहुत ही अजीम राज है। होता यह है कि जब हम मामूल के मुताबिक अपनी ज़रूरत से ज़्यादा खाना खाते हैं तो जिस्म में एक्स्ट्रा प्रोटीन फैक्टर इकट्ठा हो जाते हैं, जो जिस्म की ज़रूरत से ज़्यादा होने का सबब जिस्म में जहर का किरदार अदा करते हैं और मुख्तलिफ बीमारियों का सबब बनते हैं। आज की आम बीमारियां शुगर, कोलेस्ट्रॉल और ब्लड प्रेशर की बुनियादी का सबब यही एक्स्ट्रा फैक्ट्स बनते हैं। जब आपको भूख लगती है तो जिस्म के अंदर हंगर जूसेस यानी जिस्म में खाना हजम करने का खुद का कार निज़ाम पूरी तरह से तैयार हो जाता है। अगर हमें 100 लुक़्मे खाने थे मगर 70 पर हाथ रोक दिया तो बाकी 30 लुक़्मों की जिनकी जिस्म को ज़रूरत थी, जिसमें वह ज़रूरत इन एक्स्ट्रा प्रोटीन और फैक्ट्स को खाकर पूरा करता है। जिस्म अपने खुद कार निज़ाम के तहत इकट्ठा होने वाले जहर को ख़त्म करता है और आप सेहतमंद रहते हैं। अब 3 रोज़ आपको कोताही हो गई हो, आपने पीर को रोज़ा रख लिया, दिन भर के तावील रोज़े के 22 आटोफिजिया के अमल को एक्टो होने का भरपूर मौका मिलता है और 3 रोज़ की कोताही को वह रिपेयर कर देता है। फिर 2 रोज़ के मालूमात और जुमरात फिर रोज़ा, यह सुन्नत है रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी मालूमात का हिस्सा बन जाती हैं। तो बीमारी पैदा करने वाले सेल ऑटोफिजिया का अमल हफ्ते भर दोहराएं जाने के बाद 22 इकट्ठे ही नहीं होते। आप हमेशा सेहतमंद रहते हैं। आज हम साइंसी तहकीकात पर बहुत यकीन रखते हैं कि हम इस इंतज़ार में हैं कि साइंस रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारक को प्रूफ करें, तो हम रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करना शुरू करेंगे। जबकि हकीकत यह है साइंस रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों से बहुत ज़्यादा पीछे है, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी हयातें तैयबा सुन्नतें हमारे लिए दुनिया व आखिरत की कामयाबियाँ और राहतें हैं। ए मुसलमानों, तुम्हारे लिए अल्लाह के रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का एक बेहतरीन नमूने अमल है। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि जब भी कोई वीडियो अपलोड करूं तो आप तक पहुंच जाए। एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट करके बताइए कि आपको हमारा वीडियो कैसा मिला। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।